जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका पार्लियामेंट वाला टॉपिक है ना वो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इससे आते हैं और बच्चे जो है इससे डरते भी बहुत है। उनको लगता है काफी बड़ा चैप्टर है, याद नहीं हो रहा है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, समझ में नहीं आ रही। तो घबराओ मत यार भैया, बस ये सीरीज देखना, अच्छे सब कुछ जो है पार्लियामेंट को लेके समझ में आएगा, ठीक। पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। साथ साथ में SCS का हमारा यूपी PCS RO का पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें समझना है जो हमारा पार्लियामेंट है। देखो पहली चीज तो ये फोटो में लेके आया हूँ, पार्लियामेंट आपको दिख रहा होगा। तो ये वाली बिल्डिंग है ना, ये हमारा पुराना पार्लियामेंट था और अभी आपको पता ही होगा 1-2 साल में हम लोगों ने नया पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गए हैं और ये जो है ये नई बिल्डिंग है आपकी, ठीक। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोग ये समझो जो हमारी संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, इसका काम क्या है। देखो जो मेन काम है इसका वो है कानून बनाना। क्या मेन काम है? कानून बनाना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मेन काम ही है कानून बनाना। तो ये क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का विधायी अंग। अब देखो मतलब क्या है, आपको ये पता है ना, गवर्नमेंट सरकार के 3 अंग होते हैं। एक होती है आपकी लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका मतलब लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जो पार्लियामेंट है हमारी संसद, वो क्या है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी आपका अंग है। इसका मतलब क्या है? देखो अगर कोई चीज आपको कानून बनाना है तो उसके लिए पहले क्या लाना पड़ता है? बिल लाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, 2019-20 में आप ये समझो, एक भैया इस देश में कानून बना था CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके लिए भैया बिल कहां लाए होगे? बिल लाया गया होगा आपके पार्लियामेंट में ही। अभी समझा रहा हूं मैं आगे, पार्लियामेंट में भी 3 लोग होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं इसके। बिल लाया गया होगा पार्लियामेंट में। बिल जब भैया पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने अपना उसमें साइन वाइन कर दिया, तो वो बन गया आपका कानून, ठीक। उसके बाद में वो कानून बन गया। तो ये काम किसका था? बिल से लेके कानून बनाना, ये संसद का काम था। अब जब कानून बन गया है ना, इसके बाद में इस कानून को इंप्लीमेंट कौन कराएगा? इस कानून को इंप्लीमेंट कराएगा जो आपका मंत्री परिषद है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, वो होते हैं। तो CAA कानून बन गया, अब उसको इंप्लीमेंट कराना है। इंप्लीमेंट कौन कराएगा? अमित शाह कराएंगे, ठीक है। और भी जितने जो मंत्री हैं, जिसका जो विभाग बन रहा होगा, वो इंप्लीमेंट कराएगा। और ये किस में आता है? ये आता है आपके एग्जीक्यूटिव में, मतलब कार्यपालिका। तो कुल मिला के मतलब समझने वाली बात है, जो संसद है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट की सरकार का विधायी अंग है, सिर्फ कानून बनता है वहां पे, ठीक। अब क्वेश्चन और क्या आता है, ये पार्ट 5 में आता है, ठीक है। मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि जो पार्लियामेंट आप इसको कौन से पार्ट में रखोगे, कौन सा पार्ट डील करता है? तो पार्ट 5। और आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 79 से 122 है, ये 122 है, ठीक है, लिखा नहीं गया। 79 से 122 जो है वो पार्लियामेंट से डील करता है, ठीक। अब आगे हमें समझने वाली बात यह है, जो हमारा संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद है, इसमें टोटल आप ये समझो 3 अंग है, इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा? पहले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी राज्यसभा, ठीक है। क्या है? राज्यसभा है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी लोकसभा, ठीक। क्या हो गई? लोकसभा हो गई। समझ में आ रहा है ना? पहली हो गई राज्यसभा, दूसरी हो गई लोकसभा, और तीसरा पार्ट जो है वो है इसके हमारे प्रेसिडेंट, ठीक। तीसरे पार्ट कौन है? प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं। अब ये क्यों है? देखो प्रेसिडेंट को इसलिए पार्ट रखा गया है आपके संसद का, क्योंकि अगर कोई भी आपको बिल बनाना हो, मतलब कोई भी आपको कानून बनाना हो, तो उसके लिए पहले बिल लाया जाता है। बिल को पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों से आपको पास कराना पड़ेगा। तो क्या कानून बन गया वो बिल? नहीं, वो अभी भी कानून नहीं बना। कानून तब बनेगा जब लोकसभा ने, राज्यसभा ने पास कर दिया, उसके बाद में इस बिल पे साइन कर दिया, इसको अप्रूव कर दिया, इसको सहमति दे दी। इस बिल को किसने? हमारे प्रेसिडेंट ने सहमति दे दी। तब जाके ये बिल जो है कंप्लीट होके बन जाता है आपका कानून, ठीक। तो इसीलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पार्लियामेंट में कितने अंग है, टोटल 3 पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन सा? एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है और एक हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है
क्या प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति हैं, वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य भी है? नहीं, सदस्य नहीं है, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के, सिर्फ हमारी संसद का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अब इसको लेके एक आर्टिकल भी चलो भैया ध्यान कर लो, जो आर्टिकल 79 है वो यही बताता है कि हमारा संसद, हमारी पार्लियामेंट कैसी होगी। 79 से 122 बताया था ना संसद का गठन, सिर्फ ये आर्टिकल ध्यान रखो। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो है पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स बताए गए, आर्टिकल 79। उसके बाद में मैंने आपको बताया पार्ट 5 डील करता है। पार्ट 5 में भैया देखो पार्लियामेंट दिख रहा होगा 79 से 122, हिंदी में भी देख सकते हो अध्याय 2 में 79 से 122, सिर्फ इतना ध्यान रखना है पार्ट 5। तो ये इंट्रोडक्शन एक वीडियो थी आपकी पार्लियामेंट को लेके, आगे जो है सीरीज पूरी चलेगी। अब इसमें देखो सब कुछ आपको क्लियर होगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक भी है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। लोकसभा को लेकर जितनी भी चीजें होंगी, जितना फैक्ट कंसेप्ट, वो मैं सब याद करवा दूंगा। फिर राज्यसभा हो गए, फिर आपको पता होगा स्पीकर अध्यक्ष होता है और हमारे राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं सभापति, तो उसको लेके सब कुछ अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में अगर बात करें कि आपका जो बजट है वो कैसे पास होता है, बिल कैसे पास होता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है, मतलब कहीं कहीं पे ऐसा है कि राज्यसभा की ज्यादा शक्तियां, मतलब कुल मिला के बात ये जितनी भी चीजें हैं, अगर कुछ भी नहीं पता तो भी सीरीज देखना, और अगर आता भी है तो भी आपको नया जानने को मिलेगा, यहीं पे सब कुछ जो है याद हो जाएगा। चलिए यहीं वीडियो भी खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा ना कि 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, लिंक जो है वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में सीएस का हमारा यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तुषार सर कूपन कोड लगाने में 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।